1-2 साल हो चुका था रिलेशन में। तो मोहित जी को ज्योति जी कहती थी, "अगर तुमने मेरी डिमांड्स पूरी नहीं करी, तो मैं रेप केसेस तुम पे लगा दूँगी और वो तुम्हें बहुत महँगा पड़ेगा।" अब मोहित इस इस रिलेशनशिप में एक बहुत बुरी तरह से फँस चुका था। उसको आए दिन ये लगता कि अगर मैंने ज्योति की बात नहीं सुनी तो हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स कली में। मैं कंचन गुप्ता आपको बहुत सारे किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ, जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हों। तो आज इस वीडियो में क्या है नया, तो अंत तक ज़रूर बने रहना और साथ में जो लोग चैनल में नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है, ये जो एक्सपीरियंस है, ये हमें भेजा है मोहित जी ने, जिनका बहुत सेम एक्सपीरियंस है, जो काफ़ी शायद लोगों के साथ हुआ होगा, बट हाँ, वीडियो शायद ना बनी हो। तो उनका एक्सपीरियंस ये था कि उनका 6 साल का प्यार था, उनकी गर्लफ्रेंड के साथ। तो उनका रिश्ता जब शुरू में बातचीत उनकी चालू हुई, तो सब कुछ बहुत अच्छा था। तो जो मोहित जी थे, वो अपने लिए ऑब्वियसली शादी की उनकी उम्र हो गई थी, तो अपने लिए लड़की ढूँढ रहे थे। तो लड़की ढूँढते-ढूँढते मोहित जी ज्योति से मिले ऑनलाइन। तो जब मैट्रिमोनियल साइट पे वो मिले, तो उन्होंने आपस में वो घूमने गए और उन्हें पहले शुरू में लगा कि हाँ, ठीक है, हम दोनों एक-दूसरे के लिए कैपेबल हैं और हम दोनों अ, शादी कर सकते हैं। तो ये जो इनकी मुलाकात थी, ये शादी के लिए शुरू हुई। लेकिन धीरे-धीरे जब मोहित को ज्योति जी के बारे में कुछ बातें समझ में आने लगी, कि ज्योति जो थी वो मिली तो उनको मैट्रिमोनियल साइट से थी और जैसे कि उनका मिलना-जुलना लगा रहा, तो कुछ समय के बाद ज्योति जी ने उनसे ना कुछ डिमांड्स करनी शुरू कर दी। जैसे कि कुछ भी परचेज़िंग करनी होती या अपने घर में कोई भी गिफ्ट्स देने होते थे, तो अक्सर मोहित को बोलती थी कि मोहित आप मुझे परचेज़िंग करा के लेके आओ। शुरू-शुरू में मोहित को भी ये सब ठीक लगा और उन्होंने उनको जो भी गिफ्ट्स दे सकते थे, उनके परिवार वालों को गिफ्ट्स दिए। लेकिन कुछ समय के बाद जब मोहित जी ने ज्योति को अपनी फैमिली से मिलाया, तो मोहित की जो फैमिली थी, उन्हें ज्योति कुछ समझ में नहीं आई। हो सकता है उनके बैकग्राउंड की वजह से भी। तो मोहित को पहले शुरुआत में लगे कि नहीं, मेरे माँ-बाप शायद अपनी मर्ज़ी की लड़की से शादी करना चाहते हैं, इसलिए ये मना कर रहे हैं। बातें यूँ ही चलती रही, फैमिली के मना करने के बाद भी। अब हाल कुछ ऐसा हो गया था कि ज्योति ने मोहित को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ब्लैकमेल किसके लिए? ब्लैकमेल इसके लिए कि इनको अब एक मतलब जैसे 1-2 साल हो चुका था रिलेशन में। तो मोहित जी को ज्योति जी कहती थी, "अगर तुमने मेरी डिमांड्स पूरी नहीं करी, तो मैं रेप केसेस तुम पे लगा दूँगी और वो तुम्हें बहुत महँगा पड़ेगा।" अब मोहित इस इस रिलेशनशिप में एक बहुत बुरी तरह से फँस चुका था। उसको आए दिन ये लगता कि अगर मैंने ज्योति की बात नहीं सुनी, तो ये मेरी बहुत गंदी बेइज़्ज़ती हो जाएगी लोगों के सामने, जो कि बहुत बुरा होगा मेरी फैमिली वालों के लिए भी। तो जैसे-जैसे वो कहती रहती, मोहित वैसे-वैसे उनको सामान दिलाता रहता और सब कुछ करता रहता। कई बार तो ज्योति ने मोहित से पैसे भी ट्रांसफ़र करवाए। ऐसे-ऐसे करते 6 साल हो गए। अब ये जो चक्रव्यूह था, ये फँसा ही जा रहा था। मोहित को ऐसा लगने लगा था कि अब तो शायद इस चक्रव्यूह से मैं निकल ही नहीं पाऊँगा। फैमिली वाले भी समझ ही नहीं पा रहे थे कि इनका रिश्ता चल क्या रहा है। क्योंकि फैमिली वालों ने तो शुरू में ही इस शादी के लिए मना कर दिया था, लेकिन फिर भी मोहित इस शादी के पीछे पड़ा हुआ था। और ज्योति भी इस शादी के नाम से मोहित को खूब ठग रही थी, खूब पैसा ऐंठ रही थी। दिन पे दिन चीज़ें बिगड़ती गई। मोहित के मन में बहुत कुछ आने लगा। इवन मोहित के मन में एक बार सुसाइड का भी ख़्याल आया। मोहित ने सोचा कि ऐसे रिलेशन से मैं कैसे बचूँ और शायद मेरी मौत ही इस रिश्ते से मुझे बचा पाएगी। ये सब चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। अब मोहित के पास ना उसको ऐसा लगने लगा कि सुसाइड के अलावा कोई भी कुछ भी नहीं है। तब मोहित बताते हैं कि जैसे प्रभु संकेत देते हैं ना, ऐसे ही वो स्क्रॉलिंग कर रहे थे, तो उनको ना एक वीडियो दिखती है जिसमें एक पर्सन उनको बताता है अपने एक एक्सपीरियंस के बारे में कि प्रभु का नाम लेके या प्रभु की भक्ति करके कैसे वो बहुत वर्स्ट सिचुएशन से निकल गया। तो मोहित सोचते हैं कि जब इस पर्सन के साथ कुछ अच्छा हुआ और शायद मैं भी कोशिश कर सकता हूँ कि देखो, भगवान तो सबके लिए बराबर है ना, भगवान सबके लिए सोचते हैं ना। तो इस तरह से करके मोहित जी ने भी प्रभु का नाम जाप करना शुरू किया। अब नाम जाप करते-करते कुछ समय बीता।
अब मोहित के पास में ना कुछ जो ज्योति की थी ना कुछ व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग थी जिसमें वो डिमांड्स करती थी। तो इस तरह से करके मोहित ने जब इनकी थोड़ी-सी लड़ाई हुई, आर्गुमेंट हुआ, तो वो चैट्स ना मोहित ने ज्योति की मदर को भेज दी, जो कि कहीं और रह रही थी। और ज्योति ये फैमिली का दिखाकर लड़कों को ठगने का काम करती थी। अब मोहित ने वो जो व्हाट्सएप चैट थी, वो उसकी फैमिली को भेजा। तो उसके बाद ज्योति के पास उसकी मदर का मैसेज आया कि ये सब क्या है। अब इस हालात में जब मोहित बहुत परेशान हो चुके थे, उन्होंने अपनी मदर को भी इन्वॉल्व कर लिया सब कुछ में, कि ज्योति मुझे ऐसे ब्लैकमेल कर रही है। तो ज्योति की मदर सीधा मोहित की मदर ज्योति के घर पहुँच गई, ये सब बातें करने के लिए। और फिर जो मोहित की मदर थी, ज्योति के घर में कुछ उनका ड्रामा हुआ। वो बट ऑब्वियस वाली बात है, जब कोई आपको ब्लैकमेल करेगा तो आपको ऑब्वियसली अपनी तरफ से उठाना भी पड़ेगा स्टेप। लेकिन पहले जो हिचक हो रही थी मोहित को ये सब बोलने में अपनी मदर को, वो हिचक दूर हो गई। अब ये जब ड्रामा शुरू हुआ तो जो उनके नेबर्स थे वो भी बाहर निकल के आए और उन्होंने इनका पुराना ड्रामा भी बताया कि सिर्फ आप पहले पर्सन नहीं हो, इनके साथ पहले भी काफ़ी लोग आ चुके हैं। ये सब सुन के तो पिक्चर एकदम क्लियर थी। अब मोहित ने ज्योति के लिए पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा दी कि ये मुझे हरास करती है और कई बार ये भी बोलती है कि अगर तुम मुझे पैसा नहीं दोगे तो मैं सुसाइड कर लूँगी, जिससे की वजह से मैं डरा हुआ हूँ। ये सब रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस स्टेशन ने ज्योति को फ़ोन किया कि भई आपके ऊपर ये एफआईआर बनती है। बस वही दिन था कि ज्योति ने मोहित से सारे रिलेशन तोड़ दिए और उनको परेशान करना बंद कर दिया। जिसमें कि उनको पहले ये डर लग रहा था कि मैं अगर पुलिस केस करता हूँ तो कभी ज्योति ही मुझे किसी केस में फँसा ना दे। तो कुछ प्रभु राम जी की कुछ ऐसी कृपा हुई, जब हमें कोई एडवाइस नहीं मिलती या हमें कोई हेल्प नहीं मिलती तो उनको उनकी मदर की हेल्प मिली। तो प्रभु ने उनकी माँ के रूप में उनकी मदद करी, जिसमें कि वो पहले हिचक रहे थे कि मैं माँ को बताऊँ कि ना बताऊँ, लेकिन जब उन्होंने अपनी माँ को सारी कहानी बताई तो माँ ने उनकी पूरी हेल्प करी। आई होप ये वीडियो काफ़ी लोगों के यंगस्टर्स के काम आई होगी और उनको भी एक हेल्प ये मिली होगी कि जब आपके साथ सिचुएशन बहुत खराब होती है ना, तो आपकी माँ से बढ़कर कोई दोस्त हो ही नहीं सकता। तो अपनी माँ को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताओ, चाहे अच्छी है कि बुरी है लेकिन बताओ ज़रूर और शायद आपकी ही माँ, आपकी दोस्त से बढ़कर आपका काम कर सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप उनकी मदद ज़रूर लो। और प्रभु राम ने तो सबसे पहला वो कहते हैं ना भगवान हमारी माँ को ही बनाकर भेजा है, जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं। तो कुछ ऐसा उनकी लाइफ में मिराकल हुआ कि कुछ उनको एक साहस मिला अपनी माँ को ये सब बताने के लिए और उनकी लाइफ की जो प्रॉब्लम थी, जो 6 साल से चल रही थी, वो सॉल्व हो गई। तो आई होप ये वीडियो आपने एन्जॉय किया होगा, पसंद किया होगा। तो ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहना और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।